कृष्णा, राधे राधे। माघी चौथ का व्रत रखने वाली मेरी सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगी माघी चौथ पर सुनी जाने वाली सक्टा माता की संपूर्ण कथा। यह कथा हमारे बच्चों पर आए हर विघ्न को दूर करती है, तो सारी बहनें इस कथा को संतान की सुरक्षा के लिए श्रद्धा भाव से पूरा सुने और मीना भारद्वाज भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सक्टा माता आपके बच्चों के हर संकट को दूर करे। बोलो सक्टा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का एक बेटा था जिसका नाम था रामलाल। वह बहुत ही गरीब थे। तो एक दिन रामलाल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश चला जाता हूँ और कुछ धन कमा के ले आऊँगा, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। तो उसकी माँ ने ना चाहते हुए भी अपने बेटे को जाने के लिए इजाज़त दे दी। उसका बेटा परदेश चला गया तो बुढ़िया माँ बहुत ही दुखी हुई। उसके दुखी होने का कारण यह था कि उसकी बहू बहुत ही बुरी थी। वह अपनी सास को ताने मारती और खरी खोटी सुनाती रहती थी। बहू के ताने मारने और खरी खोटी सुनने की वजह से एक दिन बुढ़िया ने बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो यह उदास होकर घर छोड़कर बाहर निकल गई। घर के बाहर एक कुआं था, जिस पर जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तो बुढ़िया के रोने का सिलसिला रोज चलता रहा। रोजाना बुढ़िया सुबह बाहर आकर बैठ जाती और अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती रहती थी। एक दिन कुएं पर बैठी वह बुढ़िया रो रही थी, तो सक्टा माता बुढ़िया का रूप धारण करके वहाँ आई और बूढ़ी माँ से पूछा कि हे बूढ़ी माँ, तुम रोजाना यहाँ बैठकर क्यों रोती हो? तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझसे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकती हूँ और उसकी कोशिश करूँगी। बुढ़िया माँ ने उस बूढ़ी औरत का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। तो बुढ़िया माँ वही प्रश्न को बार बार दोहराए जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से जुलजुला उठी। उस बुढ़िया ने सक्टा माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? तो बूढ़ी माँ की बात सुनकर माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने सक्टा माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे से मेरी बहू मुझे बहुत ही भला बुरा कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। तो बुढ़िया की बात सुनकर सक्टा माँ ने कहा, यहाँ के वंश में सक्टा माता रहती है। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस बूढ़ी माँ के ऐसे बात सुनकर बुढ़िया सक्टा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। सक्टा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया,
तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रो रही हो? बुढ़िया माँ ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपना दुख की गाथा आपको सुनाऊं। तो बुढ़िया की बात सुनकर सकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। सकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह से सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर सकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य तुम्हारे पास आ जाएगा। सकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र की बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय सकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने सकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। तो बुढ़िया की बात सुनकर सकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? तो सकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपी धारी सकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुँची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे सकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत ही प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया सकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया माँ अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुँची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? तो माँ ने कहा, बेटा,
मैंने तुम्हारी सकुलता के लिए सकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जमा रही थी। सकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, ये तो मैं यहाँ रहूँगा या रहेगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसीलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो गई हो, रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से मेरी यह धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यह यहाँ पहुँचकर कुछ दिनों बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी सकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और सकटा माता के नियमित सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को सकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो सकटा माता को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, यह सब प्रबंध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरी ईश्वरीय रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक सकटा माता का व्रत कथा सुनी, सकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। सकटा माता के प्रसाद का निरादरण करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसीलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर आ गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई? हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता सकटा माता है,
इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए मेरी राय है मैं तुम सकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से सकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमा कर अनजाने में हुए अपनी सब भूलों के लिए सकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही सकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में जाने के बाद राजा रानी ने सकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से सकटा माता की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उसका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उसे वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य भोगने लगा। तो सकटा माता की जय। हे सकटा माता, जैसे आपने राजा रानी के कहा सवारे वैसे ही मेरी ये जो भी माता बहनें कहानी सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सकटा माता की जय। दूसरी कहानी सुनेंगे गणेश भगवान की, क्योंकि हर व्रत कथा के साथ गणेश भगवान की कहानी जरूर सुननी चाहिए और चौथ के दिन तो गणेश भगवान की कहानी सुने बिना हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। एक समय की बात है कि एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। बोलो गणेश भगवान की जय। दूसरी कहानी सुनेंगे साहूकार और साहूकारनी की, जो सकट चौथ पर जरूर सुननी चाहिए। बोलो सकट चौथ माता की जय। बोलो सकटा माता की जय। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह पुण्य धर्म को नहीं मानते थे।
इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसिन के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसिन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसिन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसिन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसिन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्व रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। तो श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिनों बाद उसके लड़का हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देवी क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वर नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अरद ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अरद ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगी? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देवी, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सब को मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट माता की जय, बोलो संकट चौथ माता की जय। अब अगली कहानी सुनेंगे संकट चौथ माता की, देवरानी और जेठानी की। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर का काम किया करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा।
उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसने कि जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेंगी तो बच्चों रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छींके पे पड़ा है, वही खा लो। सकटा माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटें? उसने कहा, यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ अच्छा हो वहीं निपट लो। फिर सकटा माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रही है। सो बोली कि मेरी साड़ी से पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर हीरा और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी को बुरा लग गया है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकटा चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकटा माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींके पे रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकटा माता बोली, अब मैं निपटूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। हे सकटा माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। तो यह सोचकर अब तो उसको बहुत ही गुस्सा आया। जब उसका पति बाहर से आया और उसने देखा कि सारे आंगन में बदबू फैली हुई है, तो वो अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगा और उससे कहा कि सब साफ करो। तो वो जितना साफ करती उतनी गंदगी होती चली जाती। फिर उसने सकटा माता से कहा, हे माता, अपनी माया को समेटो। तो सकटा माता बोलने लगी कि अपनी माया को तब समेटूंगी जब तू अपनी देवरानी को सब चीज़ में से बांट देगी। तो उसने अपनी देवरानी को बुलाया और सारी चीज़ों को बांट दिया। लेकिन मोहरों से एक भरी हुई हांडी उसने चूल्हे के पीछे छिपा रखी थी। सारी जगह से गंदगी हट गई,
लेकिन उसके माथे से गंदगी नहीं हटी। तो सकटा माता से फिर प्रार्थना करने लगी कि हे सकटा माता, मैंने सब कुछ तो बांट दिया, वे गंदगी मेरे सिर पर क्यों है? तो सकटा माता कहने लगी कि तूने सब कुछ कहाँ बांटा? अभी तो हीरों से बड़ी और मोतियों से भरी एक हांडी तेरे चूल्हे के पीछे है और घर में एक सुई रखी है। सुई में से सुई और इसमें से बांटेगी तभी तेरा सब कुछ सही होगा। उसने उन मोहरों में से भी बांटा और सुई में से सुई बांट दी। सकटा माता प्रसन्न हुई और उसकी सारी गंदगी साफ हो गई। हे सकटा माता, जैसे आपने देवरानी को दिया वैसे सबको देना, और जैसे जेठानी को दिया ऐसा किसी को मत देना। बोलो सकटा माता की जय। जो भी ये मेरी कहानी सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनके अंधन के भंडार हमेशा भरे रखना। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में सकटा माता की जय हो अवश्य लिखना। बोलो सकटा माता की जय।